रेडियो सिटी पॉडकास्ट। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की। क्या आप शिवजी के प्रथम अवतार के बारे में जानते हैं? रेडियो सिटी पर मेरा नाम है अखिल और ये है कहानी पौराणिक भारत की, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां मैं आपके लिए रामायण, महाभारत और अन्य पुराणों से अलग अलग कहानियां लेकर आता हूं। आज की ये कहानी आपको शिव महापुराण में पढ़ने को मिलेगी, जहां पर सनत कुमार जी परम शिव भक्त नंदीश्वर जी से पूछते हैं शिव जी के अवतारों के बारे में। तो यहाँ पर नंदीश्वर जी भगवान शिव के चरणों का स्मरण करते हुए कहते हैं, मुने, भगवान शिव तो सर्वव्यापक है और उनके असंख्य अवतार हैं। श्वेत लोहित नामक 19वें कल्प में शिवजी का सधोजात नामक अवतार हुआ था और यही शिवजी का प्रथम अवतार कहा जाता है। उस कल्प के बारे में बताते हुए नंदीश्वर जी आगे कहते हैं कि 19वें कल्प में परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए ब्रह्मा जी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन्न हुआ। तब सधोजात को शिव अवतार जानकर ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उनका बार बार चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी के इस चिंतन से उन्हें 4 यशस्वी ज्ञान संपन्न कुमार प्राप्त हुए, जिनका नाम सुनंद, नंद, विश्वनंद और उपनंद था। तब सधोजात भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को परम ज्ञान प्रदान किया और सृष्टि को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हें प्रदान की। तो इस प्रकार से 19वें कल्प में भगवान शिव के प्रथम अवतार सधोजात स्वरूप की कथा जानने में आती है। ये सधोजात जो अवतार हैं, ये भगवान शिव के पंचमुखी स्वरूप में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद रक्त नामक 20वां कल्प आया। इसमें ब्रह्मा जी का शरीर रक्त वर्ण सा हो गया। एक समय ध्यान करते हुए उनके मन में अचानक पुत्र प्राप्ति का विचार आया और उसी समय एक बालक लाल रंग के कपड़े पहने हुए, उसके सभी आभूषण लाल रंग के, आंखें भी लाल रंग की थी, ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हुआ। उस बालक को भगवान शिव का दिया हुआ प्रसाद जानकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी स्तुति आरंभ कर दी। इस स्तुति के बाद ब्रह्मा जी को 4 और पुत्र प्राप्त हुए, जिन्होंने लाल वस्त्र पहने थे और इनके नाम थे विरज, विवाह, विशाख और विश्वभान। और ये जो स्वरूप शिवजी का ब्रह्मा जी ने देखा, जिसमें उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहने थे, इस स्वरूप का नाम आया वामदेव। इसके बाद शिवजी का तीसरा अवतार 21वें कल्प में आता है। इस कल्प में ब्रह्मा जी ने पीले वस्त्र धारण किए हुए थे। उन्होंने फिर से पुत्र की कामना से ध्यान किया और ब्रह्मा जी को एक महान तेजस्वी दीर्घ भुजाओं वाला बालक दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने उस बालक को अपनी बुद्धि से तत्पुरुष शिव समझा, तो इस अवतार का नाम हुआ तत्पुरुष। तब उन्होंने गायत्री का जाप आरंभ किया और देवी गायत्री और शिव जी की कृपा से उन्हें पीत वस्त्रधारी अनेक पुत्र हुए। तीसरे अवतार के बाद अगला कल्प आता है, जिसका नाम था शिव कल्प। इसमें ब्रह्मा जी को हजारों वर्ष बाद एक दिव्य कुमार की प्राप्ति होती है। जैसे अभी तक अलग अलग कुमार मिल रहे थे, एक और कुमार इन्हें प्राप्त होते हैं। इस बालक का रंग काला था, उसने काले रंग के कपड़े, काली पगड़ी, सभी वस्तुएं काली ही धारण कर रखी थी। तब ब्रह्मा जी ने इस स्वरूप को अघोर नाम दिया। ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और इसके बाद ब्रह्मा जी को 4 पुत्र प्राप्त हुए। देखिए, बालक अलग है और ब्रह्मा जी को जो पुत्र प्राप्त हो रहे हैं वो अलग है, ठीक है। तो ये जो 4 पुत्र ब्रह्मा जी को प्राप्त होते हैं, इनका नाम कृष्ण, कृष्ण शिख, कृष्णास्य और कृष्ण कंठधारी, इस नाम के 4 पुत्र उन्हें प्राप्त हुए। इसके बाद शिव जी का 5वां अवतार जो विश्व रूप नामक कल्प में हुआ। ब्रह्मा जी ने फिर से पुत्र की कामना से ध्यान मग्न होकर विचार चिंतन किया। तब भगवान शिव के 5वें अवतार ईशान प्रकट हुए, जिनका रंग स्फटिक के समान उज्जवल था। उन्होंने अनेक प्रकार के सुंदर रत्न और आभूषण धारण किए हुए थे। ब्रह्मा जी ने ईशान नामक अवतार की पूजा अर्चना की, जिसके बाद ब्रह्मा जी को ईशान अवतार से जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड नामक 4 पुत्र हुए। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो ब्रह्मा जी के पुत्रों का नाम मैं बता रहा हूँ, ये नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। ये ब्रह्मा जी के 19वें, 20वें और 21वें कल्प की बात मैं कर रहा हूँ। अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो 51वां कल्प है, यानी कि 51st कल्प। तो ऐसे में बहुत ज्यादा संभावनाएं ये हैं कि आपने ब्रह्मा जी के इन पुत्रों का नाम नहीं सुना हो। अगर आपके मन में अब ये उत्सुकता है कि कल्प क्या होता है, कल्प भेद क्या होता है, तो इस पर मैं एक पॉडकास्ट ऑलरेडी बना चुका हूँ। आप radiocity.in पर जाकर इसे सुन सकते हैं। अगर आप इस कहानी को पढ़ना चाहें तो शिव पुराण में आपको ये कहानी जरूर मिलेगी।
फिलहाल के लिए इतना ही। सुनते रहिए रेडियो सिटी। रेडियो सिटी पर कहानी पौराणिक भारत की।